Hello everyone, myself Dr. Sandeep Sangwan, Department of Kriya Shari, and today I will explain you people regarding the physiology of excretion. तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्सक्रीशन होता क्या है। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो भी बॉडी के अनवांटेड सब्सटेंसेस और मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उनका रिमूवल जो है ना उसका होना बड़ा जो है एसेंशियल होता है, जिसको रिमूव करना जरूरी होता है। जैसे कि जो भोजन हम जो लेते हैं, द फूड विच इज इंजेस्टेड, वो जो भोजन हमने जो लिया है उसका डाइजेशन जो है ना जीआई ट्रैक्ट में अंदर जो है डाइजेशन होता है और वहीं पे उसका जो है ना अवशोषण होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है। अब जो फूड पार्टिकल्स जो लिए हैं, ठीक है, जो एब्जॉर्ब हुए हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है ना ब्लड जो है उनको कैरी करेगा अप टू द टिश्यू लेवल टू द बॉडी, ठीक है ना। और इन द सेम वे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन जो है ना वो भी फ्रॉम द लंग्स इज कैरिड बाय द ब्लड अप टू द टिश्यू लेवल, जो कि लंग से जो है ना ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी करेगा और टिश्यू तक लेके जाएगा। और वहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है जो हमने फूड पार्टिकल जो लिया था उसको मेटाबोलाइज करेगा, यानी कि वहाँ पे मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद एनर्जी रिलीज होगी, यानी उसकी वजह से एनर्जी जो है ना गेन करेंगे। और दिस एनर्जी इज वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए तो जैसे एनर्जी का जो स्टोर हो गया, अब उस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान कुछ एक मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनते हैं। कुछ एक मेटाबॉलिक वेस्ट के साथ साथ में कुछ टॉक्सिक गैसेस एंड सम अनवांटेड मटेरियल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जिनका कि एक्सक्रीशन जो है ना इट्स वेरी वेरी एसेंशियल, जिनको कि एक्सक्रीट होना जरूरी होता है टू कीप द क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी और टू कीप द क्लीन द इन्वायरमेंट इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी। तो ऑल दीज सब्सटेंसेस मस्ट बी रिमूव टू कीप द बॉडी इन हेल्दी कंडीशन। तो बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए इन सब सब्सटेंसेस का जो है एक्सक्रीशन इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो इसके लिए वेरियस सिस्टम्स जो है ना इसके लिए इन्वॉल्व होते हैं टू परफॉर्म दिस एक्सक्रीटरी फंक्शन। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो है ना जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो फूड पार्टिकल जो लिए हैं उसके जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो बनता है वो और कुछ एक गैसेस वगैरह जो होती है ना वो फीसेस यानी कि स्टूल के थ्रू जो है ना वो एक्सक्रीट आउट होती हैं। इसी तरह से जो लंग्स की क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या बनेगा, CO2 बनेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2 को हम एक्सपेल आउट करते हैं। तो उसके जो है ना उसका जो वेस्ट जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको कि एक्सक्रीट करता है थ्रू लंग्स। इसी तरह से हमारी स्किन भी जो है ना एक्सक्रीटरी फंक्शन करती है, किसके थ्रू, पसीने के थ्रू। उसके अंदर कुछ जो एक्सेसिव जो वाटर जो रहेगा, एक्सेस वाटर और एक्सेसिव वाटर एंड सम सॉल्ट्स एंड सम अदर वेस्ट ऑल्सो जो है ना उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। और साथ साथ में जो है एक्सेसिव हीट को भी जो है ना स्किन जो है ये एक्सपेल आउट करती है। इन द सेम वे लिवर एक्सक्रीट्स मेनी सब्सटेंसेस लाइक बाइल पिगमेंट्स, हैवी मेटल्स, ड्रग्स, टॉक्सिन एंड बैक्टीरियाज, ठीक है ना। वो किसके थ्रू एक्सक्रीशन होगा, ये बाइल के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। ऑल्दो वेरियस ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ये सिस्टम जो है ना एक्सक्रीशन के अंदर जो है ना इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। लेकिन सबका फंक्शन जो लिमिटेड होता है, यानी कि मिनिमल रहता है। और जो मैक्सिमम जो इसमें एक्सक्रीटरी फंक्शन जो होता है ना वो रीनल फंक्शन का होता है, रीनल सिस्टम का होता है। द रीनल सिस्टम और द यूरिनरी सिस्टम इज द वन हैविंग द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एक्सक्रीटरी फंक्शन एंड सो इट प्लेज ए मेजर रोल इन होम्योस्टेसिस। अभी इसके अंदर क्या कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, ए पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इसमें क्या करते हैं कि किडनीज के अंदर जो है यूरिन की फॉर्मेशन होगी और यूरेटर्स क्या कहते हैं कि उस यूरिन को जो कैरी करेंगे किडनी से लेके ब्लैडर तक कैरी करेंगे। और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसका काम होता है कि उस यूरिन को स्टोर रखे उसको, ठीक है, कब तक, जब तक कि जो है ना यूरिन को अवॉइड करें तब तक के लिए उसको स्टोरेज का काम करता है। और यूरेथ्रा का काम रहता है कि जो स्टोर्ड यूरिन जो है ब्लैडर के अंदर उसको एक्सपेल आउट करना, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस जो है सारा जो है ना इसके थ्रू जो यूरेथ्रा के थ्रू जो है ना ये बनेगा ये। अब आता है फंक्शंस ऑफ द किडनी कि जो है नेक्स्ट एक्सप्लेन रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शन क्या कुछ रहते हैं। किडनी परफॉर्म्स वाइटल फंक्शंस, इनकी बड़ा जो है अहम रोल होता है बाय एक्सक्रीटिंग यूरिन। Kidney plays principal role in the maintenance of internal environment. In addition, kidney performs many other functions as described जो है ना उसके रिगार्डिंग जो है ना हम आगे उसके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि रोल इन होम्योस्टेसिस, यानी कि बॉडी के जो है ना होम्योस्टेसिस के अंदर इसका जो है ना क्या रोल रहता है किडनी का। द
द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी इज होम्योस्टेसिस. इट इज अकम्प्लिश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. यूरिन बना के जो है ना इसकी होम्योस्टेसिस के अंदर जो है ये एसेंशियल जो हेल्पफुल रहती है. किडनीज आर नॉट ओनली द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, बट और ऑल्सो द रेगुलेटरी ऑर्गन्स बिकॉज ऑफ देयर मेजर रोल इन द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जिसमें यूरिन की फॉर्मेशन होती है, किडनी रेगुलेट वेरियस एक्टिविटीज इन द बॉडी. बहुत सी एक्टिविटी को ये किडनी जो है ना रेगुलेट करती है, विच आर कंसर्न विद द होम्योस्टेसिस फिनोमिना. जैसे फर्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है ना एक्सपेल आउट करती है. रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स हेल्प्स इन द होम्योस्टेसिस. किडनी एक्सक्रीट द अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर रिमूव ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है ना किडनी के लेवल के अंदर होंगी, तो उसमें जो बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स को उसमें जो है ना एक्सपेल आउट करती है. जैसे कि यूरिया, ठीक है ना, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, बिलिरुबिन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ सम अदर सब्सटेंसेज. जैसे यूरिया जो होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का. इसी तरह यूरिक एसिड जो होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का. और क्रेटिनिन जो है वो एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द मसल्स का जो है ना, ये क्रेटिनिन जो है उसका एंड प्रोडक्ट होता है. इन द सेम वे बिलिरुबिन, बिलिरुबिन क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन की. हीमोग्लोबिन डिग्रेड होकर जो बिलिरुबिन बनता है और उसका जो है ना एक्सपेल्शन जो है इसके थ्रू बनता है. किडनी ऑल्सो एक्सक्रीट some harmful foreign chemical substances like toxins, drugs, heavy metals and pesticides. नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस. की किडनी जो है ना ये रोल इन होम्योस्टेसिस कैसे कैसे करती है. इसमें एक तो बताया गया है कि वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करके जो है ना होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है. इन द सेम वे इट मेंटेन्स द वाटर बैलेंस. वाटर बैलेंस इसमें क्या बताया गया कि किडनीज मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी बाय कंजर्विंग वाटर when it is in decrease or excreting water when it excess in the body. जब बॉडी के अंदर एक्सेसिव वाटर जो है ना इन एक्सेस अमाउंट के अंदर होता है तब तो इसको जो है ना एक्सपेल आउट करती है. और जब बॉडी के अंदर जो है ना वाटर लेवल जो है वाटर जो है वो कम होता है, डिक्रीज होता है, उस समय इसके जो है ना सिक्रेशन को जो है ना कम कर देती है. तो इस तरह से जो है ना बॉडी के टोटल जो है ना वाटर बैलेंस को जो है ना ये मेंटेन रखा जाता है. नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. वो कैसे करेंगे कि मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस स्पेशली सोडियम इज इन रिटेंशन टू वाटर बैलेंस. कि सोडियम को जो रिटेंशन करती है. किडनीज रिटेन सोडियम इफ द ऑस्मोलरिटी ऑफ द वाटर डिक्रीज, यानी कि वाटर की जब ऑस्मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, तभी तो उसका सोडियम का रिटेंशन करेगी. एंड एलिमिनेट्स द सोडियम व्हेन ऑस्मोलरिटी इंक्रीजेज. कि जब ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, वाटर बैलेंस की, तो उसमें जो है इसको सोडियम को जो है ना ये एक्सक्रीट आउट करती है. नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ द एसिड बेस बैलेंस. की एसिड बेस बैलेंस को बनाती है ये. द पीएच ऑफ द बॉडी एंड ब्लड एंड द बॉडी फ्लूइड शुड बी मेंटेन्ड विद इन नैरो रेंज फॉर हेल्दी लिविंग. यानी कि बॉडी के सिस्टम को जो बनाए रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, बॉडी के जो भी ब्लड है और उसके बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनकी पीएच लेवल को जो है ना एक नैरो रेंज के अंदर उसको मेंटेन रखना पड़ता है. इट इज अचीव्ड बाय द रोल ऑफ किडनी. और इसमें भी जो है ना बड़ा एसेंशियल रोल होता है किडनी का. बॉडी इज अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट टू डेवलप एसिडोसिस. बॉडी जो है ना इसमें क्या रहता है, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लोट्स ऑफ एसिड, बहुत से एसिड बनते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. तो इसलिए जो बॉडी कंटिन्यूसली जो है थ्रेट के अंदर बनी रहती है. एसिडोसिस एक तरह का पॉइजन होता है. However, it is prevented by the kidneys, lungs and blood buffers which eliminate these acids. ये जो है ना ब्लड, किडनी और ब्लड बफर जो होते हैं ना, ये इन एसिड्स को जो है ना टाइम टू टाइम इनका रिमूवल जो है ना करते रहते हैं. अमंग दीज ऑर्गन्स किडनीज प्लेज ए मेजर रोल इन प्रिवेंटिंग द एसिडोसिस. In fact, kidneys are the only organs which are capable of eliminating certain metabolic acids like sulfuric acid as well as phosphoric acids. अब आता है इसके होम्योपैथिक फंक्शंस क्या है कि ब्लड से रिलेटेड किडनी के जो क्या फंक्शंस होते हैं. अब किडनी जो है वो स्टिमुलेट कर दी प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज का जो है ना प्रोडक्शन को जो है ना स्टिमुलेट करती. कैसे? बाय सिक्रेटिंग ए हार्मोन्स नोन एज एरिथ्रोपोइटिन. ठीक है ना, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स के सिक्रेशन से जो है ना ये स्टिमुलेट करती है आरबीसीज की फॉर्मेशन, दैट इज द एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन को. अब एरिथ्रोपोइटिन इज द इम्पोर्टेंट स्टिमुलेटिंग फैक्टर फॉर एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसीज को बनाने के लिए, रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए जो है ना एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है ना इट्स वेरी वेरी एसेंशियल. किडनी ऑल्सो सिक्रीट्स अनदर फैक्टर कॉल्ड थ्रोम्बोपोइटिन
विच स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। अब थ्रोम्बोसाइट्स की प्रोडक्शन के लिए जो है ना, ये इसमें किडनी जो है ना थ्रोम्बोपोएटिन को सीक्रेट करती है। हार्मोन से किडनी की एरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन। अब आते हैं इसके एंडोक्राइन फंक्शन, ठीक है ना। किडनी सीक्रेट्स मैनी हार्मोनल सब्सटेंस इन एडिशन टू द एरिथ्रोपोएटिन एंड थ्रोम्बोपोएटिन के साथ में कुछ और हार्मोन्स भी हैं जिनका किडनी जो है ना सिक्रेशन करती है, जैसे कि एरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन, रेनिन, डीऑक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये सब हार्मोन्स है किडनी के, जो ये किडनी के थ्रू जो है ना सीक्रेट होते हैं ये। अब नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, कि किडनी का जो है ना ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए भी जो है ना बड़ा अहम रोल होता है और बड़ी एसेंशियल रहता है। तो उसमें क्या बताया, किडनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ आर्टियल ब्लड प्रेशर को जो है ना मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में इसका बड़ा एसेंशियल रोल रहता है। कैसे करती है, बाय रेगुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ना उसकी वॉल्यूम को रेगुलेट करके, और थ्रू रेनिन एंड एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू जो है ना ब्लड प्रेशर को जो है ना ये मेंटेन करती है। अब नेक्स्ट आता है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को जो है कैसे मेंटेन करती है ये। किडनी प्लेज ए रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल बाय एक्टिवेटिंग 1,2,25 डाईहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल इनटू विटामिन डी, यानी कि जो कैल्शियम ट्रायड होता है उसको विटामिन डी के अंदर जो है कन्वर्ट करती है ये। विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। अगर विटामिन डी का अगर डेफिशिएंसी रहेगी तो बॉडी के अंदर कैल्शियम का जो है एब्जॉर्प्शन जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। So thus ends the regarding the kidney और उसके functions. Thank you.